ठंड में ट्रक ट्राली में सोता परिवार। रामंतपुर नामक गांव में एक विचित्र परिवार रहता है। उस परिवार का बड़ा चौहान था। वो कभी किसी ऑफिस में छोटी सी नौकरी करके रिटायर्ड हुआ था। उसको एक आदत थी, कभी भी कोई भी बात होती तो वो अपने अतीत की बातें सबको बताते रहता था। अरे हमारे दिनों में ऐसा रहता था करके शुरू करता था तो घंटे तक वही बात बताते रहता था। उसके उम्र के हिसाब से उसको नकली दांत थे। वो जोश में आकर बात करते वक्त वो दांत निकलकर नीचे गिरते हैं और वो फिर से कुछ पता नहीं जैसे वो लेकर मुंह में लगा लेता था। वो देखकर सभी लोगों की हंसी नहीं रुकती थी। उसके पत्नी का नाम देवी था। उसको 24 घंटे टीवी सीरियल्स देखना यह बहुत ही ज्यादा पसंद था। बाहर किसी का झगड़ा होता तो वो बिल्कुल मेरी भाभी के साथ सीरियल में तीसरे एपिसोड में ऐसा ही हुआ था करके कमेंट करती थी। ये सुनकर वो लोग सिर पीट लेते थे। उसका बड़ा लड़का सिक्का, वो एक पुराना 7 सीटर ऑटो चलाता था। उसको ड्राइविंग बराबर नहीं आती थी, फिर भी बहुत बड़ा चढ़ाकर लोगों को बताते रहता था। अरे रोड पर का मैं शेर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा डायलॉग मारते हुए रहता था। और उसकी पत्नी चमेली को सोशल मीडिया का पागलपन सवार था। हर मिनट एक रील बनाकर गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए करके परेशान करती थी। उसी गांव में बुलबुल नाम का एक लड़का रहता है। वो एक मिनी ट्रक ट्रॉली चलाते हुए रहता है और वो ट्रक को महालक्ष्मी बोलकर नाम रखता है। उसके पीछे एक जबरदस्त कोटेशन था, कब आएगा पता नहीं, आएगा जब भी लोड लेकर ही आएगा। ऐसा सर्दियां शुरू हो जाती है। गांव पूरा कोहरे से ढक गया था। लोग मंकी कैप स्वेटर पहनकर अंगार जलाकर बैठ रहे थे। वैसे ठंड में सिक्का को बेवकूफ जैसा विचार आता है। वो अपने पुराने ऑटो में अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। ठंड के कारण ऑटो का इंजन आवाज कर रहा था। तब सिक्का, देखे क्या पिताजी मेरी ड्राइविंग, इतनी ठंड में भी ऑटो हवा में उड़ रही है, ऐसा लग रहा है ना करके कहता है। तब चौहान कांपते हुए, हवा में उड़ना क्या रहे, ऑटो के टायर में हवा नहीं है, इससे वो रोड पर तैर रही है। हमारे जमाने में तो रोड आईने जैसे रहते थे, उस पर गाड़ी चलती तो मक्खन जैसे लगता था। ऐसा कहते वक्त चौहान के दांत निकलकर हाथ में गिर जाते हैं। वो फटाफट फिर से मुंह में दांत लगा लेता है। तब सिक्का, अरे पिताजी तुम्हारे दांत मेरे ऊपर गिर गए, थोड़ा मुंह बंद रखो। तब देवी, अरे सिक्का बंद कर रे बाबा, मेरा पेट दर्द कर रहा है। उस सीरियल में भी भाभी की कार जंगल में रुक गई थी, वही सीन याद आ रहा है। ये ऑटो बंद पड़ने वाला है लगता है। जैसा वो कहती है वैसा ही होता है। ऑटो टप टप करके आवाज करते हुए जंगल के बीच में रुक गया। चमेली तुरंत फोन निकालकर, अरे रुको रुको, ऑटो बंद हो गया है। तब मेरे चेहरे पर आने वाले सैड एक्सप्रेशन का एक रील बनाना है और बैकग्राउंड में कोई रोने वाला गाना लगाना होगा। ऐसा कहती है। चारों तरफ घना अंधेरा था, घना जंगल था। कुत्तों की दूर से रोनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तब चौहान ठंड में कांपते हुए, अरे बेटा सिक्का, अपने ऑटो को नजर लग गई रे। हमारे दिनों में नजर उतारने के लिए एक नींबू मारता था तो ऑटो फिर से अमेरिका तक जाता था करके कहता है। सिक्का चिढ़ते हुए, अभी यहाँ पर नींबू नहीं है पिताजी, अगर फोड़ना है तो अपना सिर फोड़ लो, कोई आएगा के देखेंगे करके कहता है। उतने में दूर से एक भारी लाइट का उजाला दिखाई देता है। बुलबुल अपने ट्रक में गाना गाते हुए एंट्री मारता है और ट्रक को देखकर रोककर उतरता है। बुलबुल, अरे क्या हुआ, सेकंड हैंड शोरूम यहाँ पर लगाई क्या? यहाँ इस पुराने ऑटो को जंगल में छोड़कर जाना चाहते हो क्या? ऐसा कहता है। तो चौहान ट्रक के पास आकर, अरे बेटा ड्राइवर जी, हम लोग मासूम हैं, हमारी ऑटो बंद पड़ गई है। मेरी पत्नी को ठंड, मेरी बहू को रील्स और मेरे लड़के को डर लग रहा है, हमको बचा लो बेटा करके गुजारिश करता है। तो बुलबुल हंसकर, अरे ठीक है, उतरो, मेरे ट्रक के पीछे का ट्राली खाली है, उसमें कंबल है, जाकर सो जाओ। इस ऑटो को पीछे रस्सी से बांध देता हूँ। तुम लोग को भूख लगी हो तो मेरे पास चिकन बिरयानी का सामान है, बना कर देता हूँ करके कहता है। देवी धीरे से पूछती है, बेटा इसमें एसी है क्या? ऐसा पूछती है। तो बुलबुल, नानी जी, खिड़की खोले तो एसी जैसी हवा आएगी और खिड़की बंद किए तो सांस लेने वाली हवा आएगी, आराम से अंदर बैठ जाओ। ऐसा कहता है।
सभी लोग ट्रक चढ़ने के बाद बुलबुल स्टोव जलाकर गर्मा गर्म बिरयानी पकाकर उनको परोसता है। उसी ठंड में वो बिरयानी खा रहे थे। उनको स्वर्ग की अनुभूति होती है। चमेली बिरयानी का टुकड़ा मुंह के पास रखकर भैया एक फोटो लोगे क्या? बिरयानी ट्राई विद ट्रक करके टैग करूंगी। करके कहती है तो बुलबुल मेरी माँ उस टैग को बाजू में रखो, पहले वो बिरयानी खाकर अपना शरीर गर्म कर लो, नहीं तो सुबह तक आइसक्रीम बन जाओगी। ऐसा कहता है तो सभी लोग जोर से हंसते हैं। अब वहां से ट्रक निकलता है और ऑटो को पीछे खींचते हुए जा रहा था। रास्ते में शेर भालू रहते हैं। जवान को डर लगने लगता है और वो अरे बेटा बुलबुल, अगर शेर आए तो क्या करेंगे करके पूछता है तो बुलबुल ऐसा ही कुछ नहीं नाना जी, शेर आते ही तुम्हारे दांत निकाल कर उसको दिखा, वो देखकर शॉक होकर डर कर भाग जाएगा। करके कहता है। सुबह होते तक गांव आ जाता है। बुलबुल उनको घर के पास छोड़ता है। ऑटो को मैकेनिक के गैरेज में छोड़ता है। तब सिक्का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अरे भैया तुमको कितने पैसे दूं? करके पूछता है तब बुलबुल अरे पैसे नहीं चाहिए भाई, अगली बार जब जाओगे ना तब अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी लेकर जाना, वही मेरे लिए बस है। करके बताकर चला गया। अगले दिन चमेली सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। हमारी ट्रक यात्रा बहुत ही अद्भुत थी। तो उसके नीचे बुलबुल कमेंट करता है बेटा वो ट्रक में के कंबल लेकर चले गए हो, वो वापस ला कर दो, मेरे अगली ट्रिप के लिए बहुत मदद होगी। ऐसा कहता है तो वो देखकर घर के सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। सीख, मदद करने की नीयत रही तो वो ट्रक हो या लग्जरी कार, वो मंदिर के समान होता है। इंसान के बीच में इंसानियत रहनी चाहिए।